Hello, Namaste students. Today we are going to learn Standard 5, new chapter Decimal. In this chapter we will start today exercise. So let's start. Exercise 6.1. In this exercise, the question 1 is write the place value of the circled digit. यहाँ पे आपको कोई डेसिमल नंबर दिया है और उसके ऊपर रेड सर्कल्स किए हैं कोई नंबर्स पे, तो उस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है वो हमें बताना है। वहां पे 3 के ऊपर सर्कल है एंड 2 के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये डेसिमल पॉइंट है, जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड फर्स्ट प्लेस है वो वंस, फिर उसके आगे टेंस, उसके अगर आगे कोई नंबर है तो 100, जो तो वो हमें नॉर्मली पता ही है। अब बारी है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की। राइट साइड ये जो प्लेस है वहां पे वंस नहीं आएगा, सीधा आएगा 10। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो प्लेस वैल्यू है वो होती है डिविजन फॉर्म में, मतलब कि फ्रैक्शन टाइप फॉर्म में, तो उसको हम पीछे लगाते हैं 10th। फिर उसके बाद ये जो 2 है उसका हो जाएगा 100th, और उसके बाद जो 5 है उसका 1000th। तो ये समझ में आया। पॉइंट के लेफ्ट साइड नॉर्मली वंस, टेंस, 100, लेकिन पॉइंट के राइट हैंड साइड पे वंस नहीं आएगा, सीधा हम 10th से शुरू करेंगे, 100 से, 1000 से। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे 3 की प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे वंस एंड 10th, मतलब कि 3 10s, यहाँ पे 10s। अब पॉइंट के राइट साइड पे है 0 और उसके बाद 0 है वो है 10th पे, और 2 है वो 100 पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है 200। ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। और लिखना है लाइन में। यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया है वो एक्चुअली अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन आपको एरो करके लिखना है 3 10s एंड 200। अब मुझे प्लेस वैल्यू चाहिए 2 की और 6 की। तो ये 2 जो कि है वो 2 एग्जैक्टली पॉइंट के लेफ्ट साइड 2 वंस, एंड 6 है वो एग्जैक्टली पॉइंट के बाद है राइट साइड। तो ये हो गया 10th और ये हो गया 100, मतलब 6 100th। समझ में आ गया। तो इस तरीके से होता है इसको सॉल्व करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि है राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये जो नंबर हमें दिया गया है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में हमें लिखना है। सबसे पहले हम शुरू करें तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वंस एंड ये 5 10s। शुरू करते हैं 5 10s प्लस 7 वंस प्लस, ये डेसिमल पॉइंट लिखना नहीं है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद है 6 10th आएगा, वंस नहीं आएगा वहां पे, प्लस 9 100th। अब ये तो मैंने वर्ड्स के फॉर्म में लिखा। अब नंबर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहती हूं मैं तो वो कुछ होगा डिफरेंट टाइप से।
उसको भी देखते हैं। 5 टेंस था मतलब 50 प्लस 7 वंस मतलब के एज इट इज, प्लस पॉइंट हमें अभी यहाँ पे निक्लेक्ट करना है। पॉइंट के बाद 6, 10th मतलब कि जो नंबर है उसकी डिवीजन में 10 प्लस 9, तो जो नंबर है वो है 100th प्लेस पे, तो जो नंबर है उसको डिवीजन में 100। ओके, तो ये हो गई उसकी इन द नंबर फॉर्म में एक्सपांडेड फॉर्म। तो आप ये एग्जाम्पल अगर सीख लो तो कोई भी एग्जाम्पल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 कुछ इस तरीके से होगा। ये जो 6.1 है उसका क्वेश्चन 2 का सी अगर मैं यहाँ पे आपको करवाना जा रही हूँ, सी, ताकि आपको सभी टाइप्स के एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो सी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पॉइंट के पहले ये पार्ट देखो आप, ये 1s 10s एंड 100 मतलब 100 प्लस 10s पे 3 मतलब 30 प्लस 0 1s पे, प्लस पॉइंट के बाद 10th 100 1000, तो 10th पे कुछ नहीं है। 0 डिवाइड बाई 10 भी आप लिख सकते हो और कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद 400 प्लस 5000 मतलब कि डिनोमिनेटर में 1000 लिखना। ये हो गया उसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन 3 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। 2 1s प्लेस पे है, 2 के साथ कोई भी जीरोज नहीं है। 2 1s प्लेस पे है, बाद में तुरंत पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 10th आता है तो यहाँ पे 3 10th मतलब कि 2.3। इसका अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10 प्लस 5, तो 10 10s प्लेस पे 5 1s प्लेस पे 15 पॉइंट। अब जो ये डिवीजन का जो पार्ट है वो पॉइंट के बाद होगा, मतलब ये 10th और ये 100 मतलब 2 7। सी वाला करते हैं। यहाँ पे 1s प्लेस नहीं है मतलब 1s प्लेस पे 0, 10s प्लेस पे 2, 100 प्लेस पे 5, 1000 प्लेस पे 7 पॉइंट। पॉइंट के बाद 8। अब यहाँ पे 100 वाला प्लेस नहीं है तो वहाँ पे यहाँ पे रख दो 0 और 1000 वाला प्लेस मतलब 6। ये हो गया सी आंसर, सी का। तो इसी तरीके से आपको डी ई एंड एफ भी सॉल्व करना है। जहाँ पे जो पार्ट नहीं, यहाँ पे देखो 10th पार्ट भी नहीं है, 100 पार्ट भी नहीं है, सिर्फ 1000 पार्ट है। तो 0 0, यहाँ पे 1s प्लेस नहीं है, 10th है एंड 100 है, तो ये हो गया एफ का आंसर। तो इस तरीके से जहाँ पे जो पार्ट नहीं वहाँ पे 0 रख दो। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। सबसे इजी, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग अगर आप बोलना चाहे तो। फॉर द गिवन नंबर राइट द इंटीग्रल पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब जो भी हमारे पास नंबर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रल पार्ट मतलब कि 74, एंड पॉइंट के बाद जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शन पार्ट, वो है 26। यहाँ पे इस नंबर में हो जाएगा 130 इंटीग्रल पार्ट एंड 02 वो हो जाएगा डेसिमल पार्ट। यहाँ पे 987 मतलब कि पॉइंट के पहले वाला पार्ट जो है वो इंटीग्रल, पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो डेसिमल। यहाँ पे 5 ओनली, यहाँ पे 0 0 2 8। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको आज सॉल्व करना है एक्सरसाइज 6.1 होमवर्क में और फेयर बुक में भी लिखना है अच्छे से। हैंडराइटिंग मुझे क्लियर चाहिए और सबका होमवर्क चाहिए।